बेटा आज हम लोग करेंगे स्टैट्स। स्टैट्स चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। जरा पिछली बातें अगर हम लोग याद करें, डिफिकल्ट नहीं है। स्टैट्स के दो मीनिंग होते हैं, एक सिंगुलर सेंस और एक प्लूरल सेंस। आपने कर रखा है, हम लोग रिकॉल कर रहे हैं। स्टैट्स के दो मीनिंग होते हैं, एक सिंगुलर सेंस और एक प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस। सुनिए बेटा, बेटा एक होती है वेल्थ, इकोनॉमिक्स, वेलफेयर, चॉइस मेकिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लास स्टार्ट हो गई है। वेल्थ, वेलफेयर या वेलबींग, चॉइस मेकिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये चार इकोनॉमिक्स होती है। आप लोग 11th में, 12th में ग्रेजुएशन पढ़ते हैं माइक्रो मैक्रो। 11th 12th ग्रेजुएशन में हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो मैक्रो। पोस्ट ग्रेजुएशन में, एमफिल में, पीएचडी में माइक्रो मैक्रो नहीं होती, ये चार होती है। 11th 12th में माइक्रो मैक्रो, ग्रेजुएशन में माइक्रो मैक्रो, एमफिल में, पीएचडी में, मास्टर्स में, ये चार होती है। याद करना है बेटा। क्या नाम लिखा पहला? वेल्थ। फिर क्या लिखा है? वेलफेयर। आपकी आवाज नहीं आ रही। फिर क्या लिखा है? चॉइस मेकिंग। फिर क्या लिखा है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स का नाम बताऊंगा। लर्न। पहला तेज, वेल्थ इकोनॉमिक्स। दूसरा वेलफेयर, चॉइस मेकिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वेल्थ का अंकल था एडम स्मिथ। कौन था जी? एडम स्मिथ। क्या मेरे बच्चों को नाम याद है अभी तक? डिमांड सप्लाई मार्केट के अंकल का नाम एल्फ्रेड मार्शल। ये वही है इसका, एल्फ्रेड मार्शल। क्या आपको नाम याद है सेंटर प्रॉब्लम वाले अंकल का नाम? पॉल ए सैमुअल्सन। वो तो पीपीसी का था। पॉल ए सैमुअल्सन तो पीपीसी का था। सेंटर भूल गई। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस वाले इकोनॉमिक्स का नाम। टाइम अप। रॉबिन्स। रॉबिन्स। थोड़ा रिप्लाई संभालेंगे, हम लोग लेट चल रहे हैं। लर्न कर। वेल्थ का अंकल कौन है? एडम स्मिथ। वेलफेयर डेफिनेशन एल्फ्रेड मार्शल। चॉइस मेकिंग रॉबिन्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉल ए सैमुअल्सन। इनकी डेफिनेशन करेंगे जल्दी, कुछ को फास्ट। वेल्थ का बेटा एडम स्मिथ, वेलफेयर एल्फ्रेड मार्शल, चॉइस मेकिंग रॉबिन्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉल ए सैमुअल्सन। सुन लो, पेपर में ये आएगा ये लिखो, या ये आएगा तो ये लिखो। रेडी मनस्वी बेटा? एक बार वो देख लो बेटा। टाइम अप। टाइम अप। और कोशिश करना सीक्वेंस में लिखना। पहले वेल्थ बनी, फिर वेलफेयर बनी, फिर चॉइस मेकिंग, फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऐसे इवॉल्व हुई। वेल्थ का इकोनॉमिस्ट तेज एडम स्मिथ। वेलफेयर का एल्फ्रेड मार्शल। चॉइस मेकिंग रॉबिन्स। थैंक यू। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉल ए सैमुअल्सन। ये चार इकोनॉमिक्स होती है ग्रेजुएशन के बाद। आओ जी बेटा, मैचिंग मैचिंग। ये देखो बेटा, लिखा हुआ है वेल्थ का कौन था? एडम स्मिथ। ठीक है जी। वेलफेयर एल्फ्रेड मार्शल, स्केर्सिटी या चॉइस मेकिंग सेंटर प्रॉब्लम रॉबिन्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉल ए सैमुअल्सन। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इनकी डेफिनेशन है, दोबारा करवाऊंगा ये मार्शल की। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन in the ordinary business of life. It inquires how he gets his income and how he use it. समझा रहा हूं। रॉबिन्स, economics is the science which study human behavior as a relationship between and scarce means which have altered uses.
सैमुअलसन, इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ हाउ मैन सोसाइटी चूज विदाउट मनी टू एम्प्लॉय स्केर्स रिसोर्सेस which could have alternate uses to produce various commodity over time, distribute them for consumption now in future among various people groups of society. डेफिनेशन दोबारा करवा रहा हूं। ये आपने बेटा बीएसटी में पढ़ा है, जिसका रिलेशन कमाने से होता है इसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक। पैसा मोटिव नहीं होता, नॉन इकोनॉमिक। इसका अदर नेम होता मेरे बेटा ऑक्यूपेशन। जिसका रिलेशन मनी अर्न करने से होता है इकोनॉमिक, मनी अर्न कर रहे हो तो नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के 3 पार्ट होते हैं मनस्वी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोड्यूस, कंज्यूम, डिस्ट्रीब्यूट। नॉन इकोनॉमिक मनी मोटिव नहीं होता। किसके लिए होती है कनिका बेटा? चैरिटेबल, सोसाइटी, पॉलिटिकल, मंदिर गुरुद्वारा। चैरिटी, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इनका मोटिव पैसा कमाना नहीं होता। सोच के बताना ये इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इकोनॉमिक अपने बच्चों को पढ़ाता हूं, नॉन इकोनॉमिक। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। आपको पढ़ा रहा हूं इकोनॉमिक, अपने बच्चों को पढ़ाता हूं नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, आप मंदिर गुरुद्वारे में सेवा करते हो, नॉन इकोनॉमिक। मंदिर गुरुद्वारे में एम्प्लॉइज होते हैं, इकोनॉमिक। ये मूवी देखने गई, कमाएगा, नॉन इकोनॉमिक। मूवी देखने गया, नॉन इकोनॉमिक। रिलैक्सेशन, मम्मी घर काम संभालती है, नॉन इकोनॉमिक। मेड, इकोनॉमिक। केयर टेकर, इकोनॉमिक। तेरे को मेरे को मम्मी ने पापा ने ब्रिंग अप करा, पाला, नॉन इकोनॉमिक। केयर टेकर, इकोनॉमिक। रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई, तुझे पढ़ाता हूं इकोनॉमिक, स्कूल में पढ़ाता हूं इकोनॉमिक, कॉलेज में पढ़ाता हूं इकोनॉमिक, अपने बच्चों घर में पढ़ाता हूं नॉन इकोनॉमिक। मेड घर काम संभालती है, इकोनॉमिक। केयर टेकर, इकोनॉमिक। आपकी माता, मेरी माता घर संभालती है, नॉन इकोनॉमिक। मम्मी ने पापा ने तुझे को ब्रिंग अप करा, पाला, नॉन इकोनॉमिक। मंदिर गुरुद्वारे में सेवा करती है, नॉन इकोनॉमिक। मंदिर गुरुद्वारे में एम्प्लॉइज, इकोनॉमिक। अब सुनिए आराम से। अच्छा कनिका, ऐसा हो सकता है एक, अभी आपने मुझे आंसर देना है, ऐसा हो सकता है कनिका कोई एक्टिविटी एक बंदे की इकोनॉमिक, दूसरे की नॉन इकोनॉमिक, वाइस वर्सा। कोई काम आपका इकोनॉमिक, मेरा नॉन इकोनॉमिक, मेरा इकोनॉमिक, आपका नॉन इकोनॉमिक हो सकता है। रुक तो जा। इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। सचिन भाई प्रकाश डालो, डाल दो प्रकाश। जब तुम पिक्चर देखने आते हो तो क्या उससे कमाते हो? नॉन इकोनॉमिक। पिक्चर देखने गए, क्या कमाते हो? नॉन इकोनॉमिक। लेकिन वो टिकट बेच रहा है, इकोनॉमिक। आप लोग मूवी देखने गए, क्या उससे कमाते हो? नॉन इकोनॉमिक, रिलैक्सेशन। लेकिन प्रियांशी वो टिकट बेच रहा, कमा रहा बेटा, इकोनॉमिक। आप लोग घूमने फिरने गए, कमाओगे, नॉन इकोनॉमिक। लेकिन जो टूर एंड ट्रैवल वाला है वो आपसे कमाता है, इकोनॉमिक। तो आपका नॉन इकोनॉमिक, उसका इकोनॉमिक। अब जी मैंने अभी तक नहीं बताया, पहली बार बात हो रही है, स्टैट्स किस वर्ड से डिराइव हुआ है? मैंने वो करवा रखा है। ओए वो मेरे पुराने बच्चों, सचिन भाई ने प्लूरल और सिंगुलर की कोडिंग करवाई थी। कोपाए, वेरी गुड। एक और दूसरी, कोपाए सिंगुलर की थी, प्लूरल की भूल गई। रसना पी एफएम सुन। स्टैट्स के 2 मीनिंग होते हैं, सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस। इनको मैंने कोडिंग से करवाया था, को पाए करवा रहा हूं, और रसनपी एफएम सुन। अच्छा बात अभी चल रही है, स्टैट्स वर्ड बना कहां से है? अब इसने
इसने आइडिया लगाया सचिन सर ग्रीक वर्ड होगा, आइडिया लगाया ग्रीक वर्ड होगा। सच क्यों सचिन भाई? अभी आपने कराया माइक्रोस, मैक्रोस, ओकियोनोमिया, इकोनॉमिक्स, मोनोपोली, ग्रीक वर्ड होगा। ये देखो स्टैड वर्ड बना है लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, ग्रीक वर्ड स्टैटिस्क्यू। इन सब का मतलब होता है गवर्नमेंट स्टेट। लर्न लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, ग्रीक वर्ड स्टैटिस्क्यू। 1 2 3 4 इन सब का मतलब है पॉलिटिकल स्टेट, गवर्नमेंट कंडीशन। हम लोग 5 में लेट चल रहे हैं। सिस्टम में सुनूंगा बेटा तब आगे चलूंगा। लर्न कर आकृति। लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स, ग्रीक वर्ड स्टैटिस्क्यू। मतलब है पॉलिटिकल स्टेट, पॉलिटिकल स्टेट, गवर्नमेंट कंडीशन। आजा स्कूल में नहीं सिखाएगा। को पाए, को पाए। मेरे बच्चों आपके मुंह से जवाब, मेरे बच्चों को ये कोडिंग छोटी लग रही बड़ी लग रही है? तो ये सिंगुलर की है, सिंगुलर सेंस। रसना पी, एफएम सुन, ये प्लूरल की कोडिंग है। मनस्वी पेपर में आएगा स्टैट्स इन सिंगुलर सेंस, स्टैट्स इन प्लूरल सेंस। अभी तू देख तो मेरे जादू, अटेंटिव है ना। स्टैट्स 3 या 4 मार्क का आता है, स्टैट्स इन सिंगुलर सेंस, स्टैट्स इन प्लूरल सेंस। तो ये आपको छोटी कोडिंग लग रही है सिंगुलर सेंस, ये बड़ी लग रही है प्लूरल सेंस। सचिन भाई बताओ। को पाए बेटा मैंने सी की फुल फॉर्म क्या बताई थी? कलेक्शन ऑफ डेटा। ओ की फुल फॉर्म याद आ गई? ओ की फुल फॉर्म क्या थी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। डाटा नहीं बोलना, डेटा क्या होता है? डाटा, डेटा, डेटा केबल, डेटा, पापा डाटा, मम्मी डाटा, डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा। हाँ याद आ गया टर्म 1 वाला। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, पंगे मत ले, लर्न कर। सी क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा। ओ ऑर्गेनाइजेशन डेटा। अब मुझे अंदर का कंटेंट भी करवाना है। पी प्रेजेंटेशन डेटा, ए एनालिसिस ऑफ डेटा, आई इंटरप्रिटेशन। अगर आपने इसका सीक्वेंस ऊपर नीचे कर 0 मिलेगा। सीक्वेंस नहीं बिगाड़ना मनस्वी। सी कलेक्शन, ओ ऑर्गेनाइजेशन, पी प्रेजेंटेशन, ए एनालिसिस, आई इंटरप्रिटेशन। चलो डिटेल। कलेक्शन, कलेक्शन बेटा कलेक्शन 2 तरीके से होता है, सीक्वेंस नहीं बिगाड़ना। जो डेटा मैंने, सुनूंगा भी, जो डेटा मैंने खुद इकट्ठा करा प्राइमरी, किसी की हेल्प ली सेकेंडरी। जो डेटा आप खुद इकट्ठा करते हो क्या बोलते हो उसको? प्राइमरी डेटा। हेल्प लेते हो सेकेंडरी। ठीक है जी, लर्न हो गया। प्राइमरी, सेकेंडरी, हेल्प ली। ऑर्गेनाइजेशन 3 तरह की सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज। ये कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल। ये कौन सी है? डिस्क्रीट। याद है मेरे बच्चों को? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, और ये क्लास इंटरवल वाली कंटिन्यूअस। ठीक है जी, आगे। प्रेजेंटेशन हम लोग 3 तरीके से डेटा को शो करते हैं, टेबल, ग्राफ, डायग्राम। टेबल, ग्राफ, डायग्राम। ए इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल।
मीन, मीडियन, मोड, न्यूमेरिकल। इंटरप्रिटेशन मीन्स कंक्लूजन, याद हो गया। कलेक्शन, बताइए अब आप सचिन साहब, मैं स्टूडेंट, जो डेटा मैंने खुद इकट्ठा करा प्राइमरी, हेल्पली सेकेंडरी, ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिर्फ एक्स एक्स होता है इंडिविजुअल, एक्स फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट, क्लास सेंटर फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअस। प्रेजेंटेशन 3 तरीके से होती है, टेबल में, ग्राफ में, डायग्राम में। एनालिसिस मींस न्यूमेरिकल, क्या कोई न्यूमेरिकल, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है मेरे बेटा कंक्लूजन। हो गया, अभी मैच भी करवाऊंगा। ये होगी सिंगुलर सेंस, क्या सिंगुलर सेंस स्टैट। ओके कुछ बेटा, आओ ये कोडिंग बड़ी है। रसना पी एफएम सुन, सुन कुछ नहीं है, वो डायलॉग पूरा करने के लिए। रसना पी एफएम सुन, रसना पी एफएम सुन जी। आर की फुल फॉर्म क्या है, रिलेशन। ये आगे पीछे हो सकते हैं, को पाए सृष्टि, आगे पीछे नहीं बेटा, ठीक है, ये आगे पीछे हो सकते हैं। आर की फुल फॉर्म क्या है? आज आपका रिप्लाई बहुत कम, मुझे परेशानी हो रही है। आपका रिप्लाई कम है, मेरे को परेशानी हो रही है, पता नहीं कहां गए मेरे अच्छे वाले बच्चे। आर का फुल फॉर्म क्या है? रिलेशन। या तो इनवर्स रिलेशनशिप होगा या डायरेक्ट। पढ़ रखा है इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। फिर आपकी बारी आ गई बेटा, हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, हम लोग किस चीज को मेजर कर सकते हैं न्यूमेरिकली? किलो, लीटर, मीटर, इंच में किसको? क्वांटिटी को, क्वालिटी को? जल्दी बोला कर, वहां पे आवाज आ जाती है। किलो, लीटर, मीटर, इंच हम लोग न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं किस चीज को? क्वांटिटी, क्वालिटी? क्वांटिटी। ए एक्यूरेट, जिसमें कोई गलती ना हो। पर्पस, पहला क्या है? रिलेशन। या तो इनवर्स रिलेशनशिप स्टडी करेंगे या डायरेक्ट। सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप। न्यूमेरिकली हम लोग किस चीज को डिजिट में ला सकते हैं? क्वांटिटी, क्वालिटी? क्वांटिटी, क्वालिटी को नहीं नाप सकते। एक्यूरेट, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। भव्यांश, पर्पस, पर्पस बताना। पर्पस, आपके घर पे कोई आया है इंटरव्यू के लिए, सर्वे के लिए? आपने कभी, अभी अभी हाँ बोलेगा, आपने कभी कोई सर्वे फेस करा है? घर पे आए हो, टिंग टोंग, हम लोग इस कंपनी से अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं, बायजूस से आते हैं, आकाश से आते हैं, आजकल दीदी वो हम लोग कॉम्प्लायंस से आए हैं, हम लोग सर्फ एक्सेल से आए हैं, वो नहीं आते पोलियो की वैक्सीनेशन पिलाने वाले। दीदी बताना किस किस के घर पे आज, मेरे घर पे आ गए, किस किस के घर पे आजकल आ गए? दीदी पता कौन से आ रहे हैं? वोटिंग आईडी कार्ड चेक करने आ रहे हैं। किस किस घर पे आ गए? मैं तो उसी ग्रह पे रहता हूं, वोटिंग कार्ड चेक करने आ रहे हैं। पापा का नाम क्या? मिस्टर अजय शर्मा। माता मिस्टर दीपिका शर्मा। तो वो पूछते हैं भाई मिस्टर अजय शर्मा, दीपिका शर्मा, भाई पापा ऑफिस गए हैं, बेटा उनका आधार कार्ड लेके आओ। आप इसी ड्रेस, वोटिंग वाले आ रहे हैं। नहीं रहते, नहीं वो था यहां पे प्रियांशु पहले रहते ना, वो शिफ्ट कर गए हैं। नंबर देना। हेलो, हम लोग ना इलेक्शन कमीशन से बोल रहे हैं, तो बेटा आप लोग शिफ्ट कर गए हो? हाँ, तो आप इस एड्रेस में बना लो, हम यहाँ पे आपका नाम काट रहे हैं। इनका नाम तभी चढ़ेगा, नए किराएदारों का या नए मकान मालिक का। ऐसा हो रहा है बेटा, किसी घर पे नहीं आए। आई एम सरप्राइज्ड। हाँ, एरिया वेरी कर सकता है। तो पहले वो पर्पस बताते हैं कि हम लोग किस कंपनी से आए हैं। दीदी पता है 1 अप्रैल से कौन आएंगे घर घर पे? पॉपुलेशन काउंटिंग वाले, सेंसस वाले। 1 अप्रैल 26 से आपके मेरे घर पे एक घर पे आएंगे। तो ये एक के घर पे आएंगे, तो ये कौन सा डेटा हुआ? प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा? प्राइमरी मेरा चीता। पर्पस, एफ का मतलब फैक्टर, एक्चुअल, जिसको प्रूव कर सकते हैं।
मान लो 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 अजम्पशन सुनाओ, अजम्पशन सुनाओ। ठीक है जी। आर होगा रिलेशन, सिस्टमैटिक, न्यूमेरिकली एक्यूरेट, पर्पस, फैक्ट, जिसको आप लोग प्रूव कर सको। मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल फैक्टर्स, ये आगे पीछे को पाए आगे पीछे मल्टीपल फैक्टर। सचिन भाई जस्टिफाई कर, जब आप कोई सामान खरीदते हो, खरीदने से पहले सिर्फ प्राइस देखते हो? बोलो, कोई सामान खरीदने से पहले क्या सिर्फ प्राइस देखते हो? ना जी ना, क्वालिटी, क्वांटिटी, ब्रांड, ऑफर, यस, मल्टीपल, एक्सपायरी डेट, मल्टीपल फैक्टर। याद हो गया? रिलेशन, सिस्टमैटिक, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड, एक्यूरेट, पर्पस, फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर। सुनो, रेडी? मुझे मैच भी करवाना है? आजो 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 आजो। सचिन सर ने जो को पाई लिखा है, ये किसकी कोडिंग है? सिंगुलर सेंस की, प्लूरल की? सिंगुलर की। रचना पी एफएम सुन, प्लूरल की। चल सचिन सर ये है। सी की फुल फॉर्म क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा। सी कलेक्शन ऑफ डेटा। ओ सिर्फ एक मिनट हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। पी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ए एनालिसिस ऑफ डेटा। आई इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। कलेक्शन, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी। जो डेटा मैं खुद इकट्ठा करता हूं प्राइमरी, हेल्प लेता हूं सेकेंडरी। ऑर्गेनाइजेशन, तीन प्रकार की सीरीज होती है, जिसमें सिर्फ एक्स एक्स होता है इंडिविजुअल, एक्स फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअस। आप मत बोलना आपके 100 नंबर आ जाएंगे, 99 चाहिए, 100 नहीं चाहिए आपसे। प्रेजेंटेशन, हम लोग डेटा को तीन जगह शो कर सकते हैं, एक टेबल में, ग्राफ में, डायग्राम में। इसमें क्या आता है? क्या आता है? न्यूमेरिकल्स। इसमें कंक्लूजन, समरी। चलो 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 आगे आगे। रसना पी एफ एम सुन। आर की फुल फॉर्म? हाँ जी, रिलेशन, या तो हाँ जी इनवर्स रिलेशन या फिर डायरेक्ट रिलेशन। एन न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, हम लोग डिजिट में शो कर सकते हैं, किलो, लीटर, मीटर, इंच में। क्वांटिटी को क्वालिटी को, क्वांटिटी को क्वालिटी को नहीं। किसमें? हाँ, रसना, मुझे भूख लग रही थी, खा गया, थैंक यू। एस की फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप। ए का मतलब क्या है? एक्यूरेट। पी पर्पस, जब कोई इंक्वायरी के लिए आता है, सर्वे के लिए, पहले पर्पस बताता हम लोग किस डिपार्टमेंट से, हमारा पर्पस क्या है। एफ का फुल फॉर्म क्या है? फैक्ट, एक्चुअल, प्रूफ। मान लो 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 नहीं, मल्टीपल फैक्टर्स। आओ जी, ये तीसरी बार हो रहा है, देख के बोला। लैटिन वर्ड क्या है? स्टेज, स्टेटस। इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, वेरी गुड। जर्मन स्टैटिस्टिक्स, ग्रीक स्टैटिस्टियो। इन सब का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट, स्टेट, पॉलिटिकल कंडीशन। आओ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। प्लूरल सेंस, सिंगुलर सेंस। पहले वो करते हैं। सिंगुलर, पहला कलेक्शन डेटा, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। सीक्वेंस नहीं बिगाड़ा, सीक्वेंस बिगाड़ो जीरो मिलेगा। बिजनेस स्टडीज वाले बच्चों, बिजनेस स्टडीज वाले बच्चों, एक टॉपिक होता है प्रोसेस, अगर उसमें भी पॉइंट आगे पीछे करो जीरो मिलेगा। किसी टॉपिक में प्रोसेस आई, अगर उसमें आगे पीछे करो जीरो मिलेगा। ये भी एक तरह की प्रोसेस है। आजा बेटा। प्लूरल, पहला पॉइंट क्या है? फैक्ट। क्या? फैक्ट। मल्टीपल रीजन, न्यूमेरिकली एक्यूरेट,
दीदी मैच हो रहा है? पहला क्या है पॉइंट बेटा? फैक्ट, एक्चुअल, जिसको प्रूव कर सको। मान लो मान लो मान लो, जैसे तू उसको अपना मान के बैठा है वो किसी और की। चलो, मल्टीपल रीजंस, न्यूमेरिकली। फिर तीसरी बात, हम लोग न्यूमेरिकली नाप सकते क्वांटिटी को, क्वालिटी को, क्वांटिटी को। एक्यूरेट, गलती नहीं होनी चाहिए। पर्पस, सिस्टमैटिक, रिलेशन। हो गया? आओ जी आराम से। फंक्शन ऑफ स्टैट्स, इंपॉर्टेंस नहीं है, फंक्शन क्या काम करता है। टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट, टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट, मेरी हेल्प करना। टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट। बेटा ये आपके सामने अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। 10 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट, 20 वाले 3, 40 वाले 7। ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड। ज्यादा हेल्पफुल कौन सा आपके लिए? ये अनऑर्गेनाइज्ड, ये ऑर्गेनाइज्ड। ज्यादा कौन सा है? ऑर्गेनाइज्ड। तो ये काम कौन? स्टैट्स करता है ना, स्टैट्स करता है। सेकंड, टू प्रेजेंट फैक्ट इन डेफिनेट फॉर्म, डेफिनेट फॉर्म। कंपैरिजन करना आसान, आकृति सिंप्लीफाई। फिर आपको मेरे को हेल्प करेगा ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज्ड। सेकंड, दिव्यांश, अव्यांश, डेफिनेट फॉर्म, कंपैरिजन। सच सच 10th में कितना सीजीपी, कितना परसेंटेज था 10th में? 70। कह रहा ना, चल 89, चल झूठे, चल झूठे। सिस्टी परसेंटेज 10th में, कह रहे ठीक ठीक लगा लो, तू बता ना। तो ये कंपैरिजन करना आसान हुआ ना। उसका परसेंटेज क्या था, उसका परसेंटेज क्या, उसका परसेंटेज क्या था, कंपैरिजन करना आसान हुआ। डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर, आप लोग जब ये बात प्रूव होगी मेरे को याद कर लेना। 11th का फाइनल पेपर आ रहा है, ढंग से पढ़ लो। पता है मुझे क्या लगता है, अभी आपने जो मस्ती कर ली, अब पढ़ लो। पता है मुझे क्या लगता है सिस्टी, 11th के मार्क्स, 12th के मार्क्स और सीयूटी तीनों के मार्क्स लगेंगे ग्रेजुएशन करने के लिए। अभी सिर्फ या सीरी 11th 12th सीयूटी तीनों के मार्क्स का एवरेज लगेगा कॉलेज में। अभी सीयूटी के मार्क्स लगते हैं और जो टॉप 15 कॉलेज है उसमें सीयूटी 12 दोनों के, टॉप 15 कॉलेज जिनकी वैल्यू है ज्यादा, 12th सीयूटी दोनों। वो पता क्या होगा अखिलेश साहब, 11th 12th सीयूटी तीनों का मार्क्स लगेंगे कॉलेज में। तो ऐसा तो नहीं होगा कि सर मेरे 12th में 6 नंबर आया सीयूटी में, मैंने 11th में ना बड़ी कैजुअल पढ़ाई करी थी, मैं क्या पेपर दोबारा दे लूं? ऐसा थोड़ा होगा। तो वक्त रहते पढ़ लो। ओके अंकल? प्लानिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, प्लानिंग फॉर्मुलेशन, ये सच है। आप सब बच्चों को मैंने क्लासिफाई करा है ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल। ए लेवल 90+, बी लेवल और सी लेवल जो नाक कटवा सकते हैं 60% वाले बच्चे। ए लेवल 90+, बी और सी जो नाक कटवाएंगे 50-60 वाले बच्चे। और मैं उसके हिसाब से पॉलिसी बना रहा हूं ना। दीदी आपको मैंने एक सैंपल पेपर दिया है, छुट्टी मत करना, मैं पेपर करवा रहा हूं। एक सैंपल पेपर दिया है, आप सबको मैं एक पेपर और दूंगा, बुक, और जो ए वाले उनको मैं 5 बुक्स दूंगा। सबको 5 बुक्स दे दूं क्या से? एक तो हो नहीं रही तेरे से, क्यों भाई? सब बच्चों के लिए 2 बुक्स,
और जो ए वाले उनको मैं 5 बुक्स दूंगा ताकि तुम पूरे 100 नंबर लेके आओ। तो मैं पॉलिसी बना रहा हूं आपके मार्क्स देखकर। और जो बच्चे कभी कभी आते हैं, कभी कभी जाना चाहिए, हमारी वैल्यू बनी रहती है ना। फोरकास्टिंग दीदी, फोरकास्टिंग प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी। क्या आप में से किसी को पता है हमारे देश का बजट कब पेश होता है? देश का बजट कब प्रेजेंट होता है? 1 फेब आने वाला है, 1 फेब को पेश होता है। 31 मार्च को इकोनॉमिक सर्वे आता है। 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है। सर 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है। 1 अप्रैल को हम लोग अकाउंट देखना शुरू करते हैं, बजट भी। 31 मार्च को हमारा बजट खत्म, अकाउंटिंग ईयर क्लोज। 1 अप्रैल से बजट स्टार्ट, अकाउंटिंग स्टार्ट। बजट पेश कब होता है? 1 फेब। तो 90 उसमें हम लोग आइडिया लगाते हैं 1 फेब को अभी आने वाला है कि कहां कहां से पैसे आएंगे, टैक्स, फाइन, पेनल्टी, प्रॉफिट, कहां खर्च करेंगे। फोरकास्टिंग, फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। आप लोग हाइपोथेसिस वर्ड लिखना, पता है इसका मतलब क्या होता है? थ्योरी, हाइपोथेसिस थ्योरी। मुझे बताना, ये जो मैं एक्शन कर रहा हूं प्राइस डिमांड में, इसको तुम क्या बोलोगे? लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई। प्राइस डिमांड में ही होता है लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस सप्लाई में लॉ ऑफ सप्लाई। अभी हम लोग सप्लाई करेंगे थ्योरी। एंड लार्ज नॉलेज, एक्सपीरियंस बढ़ता है। अगर आपके पास अकाउंट्स है, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, अच्छा ऑप्शन है। इको है, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, अच्छा ऑप्शन है। नॉलेज एनहांस, एक्सपीरियंस एनहांस। लर्न कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा लेट चल रहे हैं। पहला क्या है? सिंप्लीफाई, ऑर्गेनाइज्ड। दूसरा फायदा क्या होता है मनस्वी बेटा? डेफिनेट फॉर्म। तीसरा फायदा क्या है? कंपैरिजन। जब मैंने अभी आपके मार्क्स पूछे, पॉलिसी बनाने में हेल्प मिलती है, ठीक है बेटा। पांचवा फोरकास्टिंग प्रेडिक्शन। जैसे मम्मी कहती है ना कि तू पढ़ ले तेरे नंबर कम आएंगे, देख फिर नंबर कम आ गए। पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, नंबर कम आएंगे, फिर वही हो यार जिसका डर था। वही प्रेडिक्शन, फोरकास्टिंग। मम्मी की भविष्यवाणी सच हुई। अब मुंह छुपाने से क्या होता है भव्यांश? हाइपोथेसिस थ्योरी, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ऐसे बहुत सारे हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट की थ्योरी। नॉलेज, एक्सपीरियंस बढ़ता है। जल्दी बताना, अगर मैं सबकी या आप सबकी बुराई करते हो तो आप में कमी है, मेरे में कमी है। सब गंदे हैं नहीं बेटा, उनमें को चेक कर ले। जरा सोच के बताना, आपके स्कूल में कौन सा ऐसा टीचर है, मैं टॉपिक पे हूं, किस एक सब्जेक्ट का टीचर है जिसको देख के लगता है उसको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो डिजर्व करता है उस सब्जेक्ट का टीचर। बुक्स पढ़ के नहीं आता, उसके दीदी अभी मैं आ रहा हूं, उसका बोलने का तरीका, उसके एग्जाम्पल्स, उसका वे ऑफ डिलीवरिंग बिलोंग टू अ लेवल। दैट मैम दैट सर बिलोंग टू अ लेवल। ऐसा कौन सा टीचर है उस सब्जेक्ट का नाम? ओके, सब ऐसे ही है, तू ही ऐसा है। पता नहीं, फिर तू भी ऐसे ही है। कह रहे सारे ऐसे हैं, आप ऐसे ही हो। लास्ट फॉर टुडे, ये हम लोग कल करेंगे। इंपॉर्टेंस, गवर्नमेंट के लिए क्या फायदा स्टैट्स का। ये बेटा इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमिस्ट। ध्यान दे बेटा, प्लानर, बिजनेसमैन। मनस्वी पुत्र, स्टैट्स का फायदा गवर्नमेंट के लिए, इकोनॉमिस्ट, प्लानर, बिजनेसमैन। कल पढ़ेंगे। आज का लास्ट, लिमिटेशन,
लिमिटेशन। स्टैट्स क्वालिटी को स्टडी नहीं करता। क्वालिटी हम लोग नाप सकते हैं, मार्क्स, हाइट, वेट, लेकिन कैसे नापोगे क्वालिटी? ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, करप्शन, ब्यूटी, लव, अफेक्शन, कैसे नापोगे? स्टैट्स, यहां पे 10,000 स्टूडेंट हम लोग 1 to 1 पढ़ते, ग्रुप में नहीं पढ़ते। स्टैट्स होता है ग्रुप के लिए, इंडिविजुअल के लिए नहीं। ग्रुप इंडिविजुअल के लिए। मैं डालता हूं प्रकाश, क्या आपके स्कूल में कभी ऐसा हुआ है एक बच्चे के लिए दोबारा एग्जाम हो? स्टैट्स ग्रुप के लिए होता है, इंडिविजुअल के लिए नहीं होता। क्या ऐसा हो सकता है? होता है। एक बच्चे के लिए एग्जाम हो रहा है, एक बच्चे के लिए स्कूल अरेंज हो रहा है, ग्रुप, इंडिविजुअल नहीं। मिसयूज हो सकता है। जिसको नॉलेज है और जिसको नॉलेज नहीं है उसकी इग्नोरेंस का फायदा उठाना। दीदी, जिसको नॉलेज है जिसको नहीं है उसको उसका फायदा उठाना। एवरेज होता है, एवरेज। कभी आंसर आ गया मीन मीडियन मोड में, एवरेज, एग्जैक्ट नहीं। कभी मीन मीडियन मोड में आंसर आ गया 3.5 चिल्ड्रन, देखा? मीन मीडियन मोड में आंसर आ गया 5.2 डेस्क, 3.5 कार, 4.24 शूज। कैसे हो सकता है? एग्जैक्ट नहीं होते, कुछ अजम्पशंस भी होती हैं। अभी पैकिंग नहीं करेंगे दीदी, अजम्पशंस भी होती हैं। एक्सपर्ट यूज करते हैं बेटा, वो क्या होता है एक्सपर्ट? आम आदमी के लिए क्या वर्ड है? कॉमन मैन बिल्कुल नहीं, जनरल मैन, लेमैन। तो जिसको इकोनॉमिक्स की नॉलेज है, लेमैन, लेमैन को क्या पता? मीन का फॉर्मूला, कोरिलेशन का फॉर्मूला। यूनिफॉर्म, होमोजीनियस, सेम होना चाहिए। मैं इंस्पेक्शन करने आया, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, तो मेरा कंपैरिजन क्या ठीक रहेगा? 11th क्लास, 12th क्लास, 11th 12th सीए बीकॉम के बच्चे या 11th के बच्चे? 11th के बच्चे ना, क्योंकि 11th 12th का लेवल अलग है। मैं 11th को 12th के साथ कंपैरिजन कर रहा हूं, क्या कर रहे हो? 12th को कंपेयर कर रहा हूं बीकॉम के साथ, क्या कर रहे हो ना? सेम। चलते हैं, अभी पैकिंग नहीं। पहला, क्वालिटी को नाप नहीं सकते। ग्रुप, इंडिविजुअल के लिए स्टैट्स नहीं होता। जिसको नॉलेज है जिसको नहीं है उसकी इग्नोरेंस का फायदा उठाओ। एवरेज कैसे पॉसिबल? 3.5 बच्चे, 4.2 डेस्क, कुछ अजम्पशंस गलत भी हो सकती है। एक्सपर्ट, लेमैन को फॉर्मूला नहीं आता, लेमैन को नॉलेज नहीं इकोनॉमिक्स की। स्टैट्स का अच्छा रहेगा यूज अगर हम लोग सेम डेटा सेम में यूज करते हैं। 11th के बच्चों का कंपैरिजन, 12th के बच्चों का कंपैरिजन, एक 11th, एक 12th, एक बीकॉम कंपैरिजन करना। एक ये जो रह गया ना, ये जो रह गया हम लोग कल करेंगे, अभी पैकिंग नहीं, वो जल्दी होती है। गवर्नमेंट के लिए फायदा स्टैट्स का, इकोनॉमिस्ट, प्लानर, बिजनेसमैन के लिए फायदा इकोनॉमिक्स का, ये हम लोग कल करेंगे। छुट्टी करनी नहीं है, आज की सभा समाप्त होती है। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, स्वीट ड्रीम। मिलते हैं ब्रेक के बाद, ओके।